बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार और सिंगर पवन सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इनके साथ ही भोजपुरी के एक और सिंगर रितेश पांडे भी भगवा ब्रिगेड में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने आसनसोल से टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी से बगावत कर दिया और आसनसोल की जगह काराकट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। हालांकि पवन सिंह को इस चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बात अगर हम बिहार की करें तो अब बिहार में बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो वरिष्ठ एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि बिहार की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। ऐसे में बीजेपी एक एक करके यहां पर सटीक लोगों को चुनावी मैदान में उतार सकती है और ऐसे में खबर यह सामने आ रही है कि पवन सिंह जो कि भोजपुरी के जाने माने नाम है, इसी के साथ ही अगर हम बात पूरा यूपी और बिहार की करें तो इनका वर्चस्व भी देखने को मिलता है, प्रभाव भी देखने को मिलता है, बहुत सारे इनके फैन भी हैं। तो ऐसे में अगर पवन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी की मजबूती और भी ज्यादा बिहार में हो जाएगी, जो कि लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन का विषय है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले सूत्र बताते हैं कि पवन सिंह के साथ ही भोजपुरी के जाने माने सिंगर रितेश पांडे और गुंजन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्र ने कहा है कि रितेश पांडे ने पिछले दिनों राजधानी पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात भी की थी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि तीनों ही दिग्गज के बीजेपी में शामिल होने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। होली के बाद ये कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खुद पवन सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले। इस पर पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि थोड़ा समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ सबको पता चल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भोजपुरी के दोनों ही दिग्गज साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ सकते हैं। पवन सिंह जहां भोजपुर या काराकट से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं रितेश पांडे कैमूर से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। रितेश पांडे ने पिछले साल 9 अक्टूबर को भभुआ में अपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का मैं न नेता हूं न गायक हूं, बल्कि इस क्षेत्र का बेटा हूं। मुझे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। बिहार में शिक्षा का स्तर काफी ज्यादा खराब है। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा लक्ष्य शिक्षा को बेहतर बनाना होगा। वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी से बात चल रही है और बात फाइनल होने के बाद आप लोगों के सामने ये खबर आ जाएगी। वहीं जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पवन सिंह भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक पत्नी होने के नाते मैं पूरी तरीके से उनको समर्थन दूंगी, उसकी मदद करूंगी। सुनिए क्या कुछ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा। देखिए, अभी चुनाव में तो काफ़ी टाइम है और अभी पार्टी भी खुद डाउट में है कि कहाँ से कहाँ के कौन से खाते में किसका टिकट जाने वाला है, कहाँ का कौन से विधानसभा का, तो इस वजह से अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। पर बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ बैठूंगी। शायद हो सके तो नेक्स्ट टाइम जब हम बैठे तो एक पार्टी में ज्वाइन करके बैठी हूँ जी। कब तक? देखिए, चूँकि मैं शुरू से ही थोड़ा सा लेके चली हूँ हर चीज़ों को। मैं नहीं चाहती हूँ कि पहले आप आके बोल दो और फिर बाद में चीज़ें को लेके कंट्रोवर्सी हो, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और मैंने बोला बहुत जल्द, तो बहुत जल्द, बस 10 दिन के अंदर ही होगा जो होगा जी। नहीं, देखिए, मैंने बोला बहुत जल्द, मैंने 2 दिन 4 दिन ये डेट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया। मैंने बोला बहुत जल्द आप लोगों के आशीर्वाद से मैं नेक्स्ट टाइम बैठूंगी तो पार्टी ज्वाइन करके बैठूंगी जी। हमारा पहला मुद्दा होगा महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ और मुझे चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ में फेस करके आगे बढ़ रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ना जो मेरी तरह चीज़ों से जूझ रही हैं ना, उनको कम से कम मुझे देख के हिम्मत तो मिलेगी। तो मेरा पहला मुद्दा है महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 मेरा मेन मुद्दा रहेगा जी। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। चुनाव के लिए कोई भी, मतलब चुनाव लड़ने के लिए कोई भी
कोई भी लड़ सकता है। तो अगर पवन जी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उनका साथ दूंगी। जी देखिए, उस चीज़ को लेके लोगों ने कई तरह से प्रतिक्रिया दिया। कुछ लोगों ने बोला कि मैं दिखावा कर रही हूँ, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, मैं मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में है वो कर सकता है, जब पति दूर होता है तो पति की फ़ोटो रख के पूजा पाठ भी किया जा सकता है। और खुद जब राम जी ने, हमारे राम जी भगवान जो थे, उन्होंने सीता जी की वो प्रतिमा बना के पूजा किया था जब सीता जी उनसे दूर थी। तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं लेके जा सकते हैं। बाकी जिनको दिखावा लगा, जिनको नाटक लगा, उनको नाटक ही लगते रहे। मैं सफाई नहीं देने वाली हूँ। आगे भी मैं इस तरीके की चीज़ें करती रहूँगी। मेरा जो धर्म है मैं वो करूँगी। जी, आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह या फिर रितेश पांडे जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले भी कई सारे भोजपुरी कलाकार जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बकायदा एक फ्रंट फेस के तौर पर जाने भी जाते हैं। फिर चाहे वो मनोज तिवारी हो, जो कि आज की डेट में बीजेपी से दिल्ली के सांसद हैं। इसके अलावा बात अगर हम रवि किशन की करें तो वो भी भोजपुरी के जाने माने चेहरे हैं और वो गोरखपुर सीट से लोकसभा के सांसद है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि बीजेपी में है और काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा प्रभाव जो है यूपी बिहार की राजनीति में इनका देखने को मिलता है। ऐसे में पवन सिंह की अगर बात करें तो पवन सिंह का नाम इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि यूपी बिहार की राजनीति में पवन सिंह का काफी ज्यादा नाम है। इसके अलावा जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, ये भी बीजेपी को एक बढ़त देने के लिए, एक मजबूती देने के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल भी हो चुके थे। बकायदा आसनसोल से टीएमसी के जो उम्मीदवार रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनके ऑपोजिट इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि उस वक्त जो है पूरा का पूरा विपक्ष पवन सिंह के गानों को लेकर के टारगेट कर रहा था और ये कह रहा था कि पवन सिंह किस तरीके के गाने बनाते हैं, अश्लील गाने बनाते हैं। ये तमाम जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे थे, जिसके बाद खुद पवन सिंह ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और उन्होंने बीजेपी के बजाय निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना ठीक समझा और उन्होंने बकायदा काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से पवन सिंह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, उन्हें चुनाव में हार देखना पड़ा था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पवन सिंह पूरी तरीके से तैयारी में उतरे हैं और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ज्यादातर युवा चेहरे को आगे करती है और युवा चेहरे को मौका देती है और इसके कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। बिहार में न सिर्फ नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, बल्कि चिराग पासवान भी एक उनके ऐसे लीडर हैं जिनके ज्यादातर युवा फॉलो करते हैं और इसी वजह से चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी खुद हो, इस तरीके से एनडीए में शामिल होकर के चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी भी हैं एनडीए के हिस्से। तो ये कहा यही जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो एनडीए के सामने टिकने वाली नहीं है और जिस तरीके से अगर बात हम हालिया जो चुनाव हुए हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, इन चुनावों में बीजेपी ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, ठीक ऐसे ही सरकार बिहार में जल्द ही बीजेपी बनाने जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।